ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के जो फार्मूला है दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से और कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, YouTube में आप पहली बार ऐसा ट्रिक और फार्मूला पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपके लिए वेरी हेल्पफुल वीडियो होगा। चाहे आप कक्षा 9वीं के हों, कक्षा 10वीं के हों या कक्षा 11वीं या 12वीं के, सभी के लिए यह इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है। दोस्तों, त्रिकोणमिति पढ़ने के पहले इसको देख लेते हैं त्रिकोणमिति है क्या। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति गणितीय का वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं। अधिकांश समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, त्रिकोणमिति के अंतर्गत अधिकांशतः जो है समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। समकोण त्रिभुज में दोस्तों आपको पता है, एक कर्ण होता है जिसे हाइपोटेनस भी बोलते हैं, एक आधार होता है जिसे बेस बोलते हैं और एक लंब होता है जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं दोस्तों। अनुपात के माध्यम से देखेंगे तो 6 अनुपात होते हैं। 6 अनुपात होते हैं। तो इनमें 6 अनुपात होते हैं। तो दोस्तों, इनका आपको फार्मूला भी याद करना पड़ेगा। तो जैसे 6 अनुपात कौन कौन से होंगे तो याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। तो दोस्तों, आपने अभी पढ़ा कि त्रिकोणमिति है क्या। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बने बहुभुज का अध्ययन करते हैं। अधिकांशतः समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, यदि त्रिकोणमिति में देखें तो 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। तो दोस्तों, इससे हम फार्मूला इनका देखेंगे। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, जैसे P/H यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो पहले हम देखेंगे साइन थीटा का, फिर देखेंगे कॉस थीटा का, फिर देखेंगे टेन थीटा का। तो दोस्तों, इसके लिए 2 ट्रिक है, आपको जो अच्छा लगेगा वही ट्रिक याद कर लें। जैसे एक है पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। दोस्तों, पा से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा और एच से भरा। दोस्तों, पी का यानी परपेंडिकुलर, पी परपेंडिकुलर यानी यह लंब है और जो बी है बेस है, इसको बोलेंगे आधार। दोस्तों, एच जो है हाइपोटेनस है, इसको बोलेंगे कर्ण। दोस्तों, एक ट्रिक और है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो दोस्तों, यल को पढ़ेंगे लंब, ए को पढ़ेंगे आधार और के को पढ़ेंगे कर्ण। यल को पढ़ेंगे लंब, ए को पढ़ेंगे आधार, के को पढ़ेंगे कर्ण, पी को पढ़ेंगे लंब परपेंडिकुलर, बी को पढ़ेंगे बेस यानी आधार, एच को पढ़ेंगे हाइपोटेनस यानी कर्ण। दोस्तों, ये दिखा दूं मैं आपको कि एक समकोण त्रिभुज है, ये हमेशा कर्ण होता है, ये आधार और ये लंब। दोस्तों, आपको परेशानी यहाँ पे होता है कि कौन सा लंब होगा कौन सा कर्ण।
तो दोस्तों आपको ये याद रखना कि लंब के सामने वाला जो रेखा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, या लंब के सामने वाली भुजा हमेशा कर्णी होती है। तो आपको ये भी पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं इनका फॉर्मूला। तो आपको ये समझ में आया होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बटे कक्का। दोस्तों अब चलते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ होगा साइन थीटा, यहाँ होगा कॉस थीटा और यहाँ होगा टेन थीटा। यहाँ होगा साइन थीटा, यहाँ होगा कॉस थीटा और यहाँ होगा टेन थीटा। तो दोस्तों साइन थीटा का यदि फार्मूला निकालना है तो साइन थीटा का फार्मूला होगा साइन थीटा, ये देखिए यल को लंब बोलेंगे और के को कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। और इंग्लिश मीडियम में जो है तो पाकिस्तान भूखा प्यासा ये फार्मूला लगेगा। तो पी से परपेंडिकुलर यानी लंब और एच से हाइपोटेनस यानी कर्ण, तो पी अपान एच। फिर इसके बाद है दोस्तों कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला होता है ए से आधार, ए से आधार और के से कर्ण, ए से आधार और के से कर्ण। दोस्तों इंग्लिश में देखेंगे तो बी से बेस और कॉस थीटा यहाँ पे है तो बी अपान एच, हाइपोटेनस यानी एच, तो आधार बटे कर्ण हो जाता है। फिर दोस्तों यदि टेन थीटा का सूत्र देखेंगे तो यल से लंब और ए से आधार। दोस्तों यदि हम देखें इंग्लिश में तो टेन थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर अपान बी यानी बेस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी ट्रिक अच्छा लगा होगा और लाल बटे कक्का ये भी ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। और देख लेते दोस्तों साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। दोस्तों साइन थीटा का उल्टा होता है कासेक थीटा, अपोजिट कासेक थीटा, और कास थीटा का दोस्तों होता है सेक थीटा, अनुपात के आधार पर। टेन थीटा का होता है दोस्तों कॉट थीटा। इसी प्रकार यहाँ होगा साइन थीटा का कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा का हो जाएगा दोस्तों कॉट थीटा। तो सेम उसी प्रकार अपोजिट इनका भी करेंगे कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे कॉसेक थीटा, फिर इसके बाद निकालेंगे सेक थीटा, फिर इसके बाद निकालेंगे कॉट थीटा। तो दोस्तों कॉसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा, अब यहाँ से उल्टा होगा, जैसे साइन थीटा का निकालें तो यल बटे के आया, कॉसेक थीटा का निकालेंगे तो के बटे यल आ जाएगा। तो यहाँ के यानी कर्ण और यल से लंब। दोस्तों इंग्लिश में देखेंगे तो हाइपोटेनस यानी एच, परपेंडिकुलर यानी पी। फिर सेक थीटा का देखें दोस्तों, सेक थीटा में के बटे ए है तो के से कर्ण और ए से आधार। इंग्लिश में देखेंगे तो सेक थीटा यानी हाइपोटेनस तो एच और बेस यानी बी। फिर कॉट थीटा का सूत्र होता है दोस्तों, कॉट थीटा का ये देखिए ए बटे यल यानी ए यानी आधार, यल यानी लंब। यहां देख लीजिए बेस इंग्लिश में और बी अपान पी यानी परपेंडिकुलर। तो दोस्तों ये 6 फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अहिल्या बाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, पहले वाले पार्ट में मैं 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, त्रिकोणमिति है क्या और इनके अनुपातों के बारे में पढ़े थे। हम उसमें 2 ट्रिक पढ़े हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, लाल बटे कक्का। तो दोस्तों, यदि यह वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर पहले पार्ट 1 देख लें, तभी पार्ट 2 आपको समझ में आएगा। फिर इसके बाद आज हम देखेंगे दोस्तों कि जो 6 अनुपात होते हैं तो इनका ब्याह रचाएंगे। इससे भी 6 फार्मूला आएगा, तो 6 नहीं 12 फार्मूला आएगा, तो इसको भी हम देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। देखते हैं दोस्तों, अपने पास जो ब्रदर हैं, भाई और बहन, हमेशा लड़का लड़की में शादी होता है, तो इनका शादी करवाएंगे तो इसमें से 6 फार्मूला निकल के आएगा। तो दोस्तों, भाई हो जाएंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। बहन में आएंगे दोस्तों कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। दोस्तों, अब इनकी शादी लगता है तो साइन थीटा बोलता, साइन थीटा से पूछा जाता है तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। तो दोस्तों, ये साइन थीटा कहते हैं कि हमें सबसे लंबी लड़की और पतली लड़की पसंद है। तो दोस्तों, बहन में सबसे लंबी कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे लंबी जो है साइन कहता है कि हमें सबसे लंबी लड़की पसंद है। तो दोस्तों, सबसे लंबा है कॉसेक, जो सबसे लंबी लड़की है वो कॉसेक है। तो दोस्तों, साइन थीटा का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा। ये बहुत मज़ेदार कहानी है दोस्तों। अभी तो शादी होगा, फिर घर में रहेंगे, फिर इन तीनों में विवाद होगा, तो कोई इसके साथ रहेगा, कोई इसके साथ रहेगा, तो इससे कम से कम 50+ हम फार्मूला निकालेंगे। तो दोस्तों, साइन थीटा कहता है कि मेरे को ऐसी लड़की पसंद है जो सबसे लंबी हो और पतली हो। तो इनमें से कौन से सबसे लंबी दिख रही है? कॉसेक। तो साइन थीटा का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा से पूछा जाता है कि अब बता तू तेरे को कैसे लड़की जरूरत है। तो बोलता है कि मेरे को ऐसी लड़की जो है जिसके साथ 2 गुण मिलना चाहिए, यानी 2 गुण मिलना चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, COS, तो यहाँ C है और यहाँ S है, यहाँ C है और S है, 2 गुण मिल रहा है। तो इसका बोल रहा है कि हमारे साथ 2 गुण मिलेगा, हम उसी के साथ शादी कराएंगे। तो दोस्तों, कास थीटा का अपोजिट हो जाएगा सेक थीटा। फिर टेन थीटा से पूछा जाता है दोस्तों कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है। तो ये बोलता है कि हमें ऐसी लड़की पसंद है जिसके साथ हमारा 1 गुण मिलना चाहिए, यानी 1 गुण मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 1 गुण किसके साथ मिलेगा? क्वाट के साथ, जैसे TAN और COT, तो TT मिल रहा है दोनों में 1 गुण, तो 10 का काट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी अच्छा लगा आपको कि सबसे लंबी लड़की चाहिए, इसको 2 गुण मिलना चाहिए और इसका 1 गुण मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इससे फार्मूला निकल के आता है कि साइन थीटा का सूत्र होता है 1/कॉसेक थीटा। अब इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों कॉसेक थीटा। यदि साइन थीटा का फार्मूला करेंगे 1/कॉसेक थीटा, और यदि कॉसेक थीटा का पूछ देगा तो 1/साइन थीटा। फिर इसी प्रकार कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों 1/सेक थीटा, और सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/कॉस थीटा। तो कितने फार्मूला हो गए दोस्तों? 1, 2, 3 और 4। फिर इसके बाद
टेन थीटा। दोस्तों टेन थीटा का फार्मूला हो जाएगा 1/cot थीटा, और सिक्स में हो जाएगा कॉट का फार्मूला 1/10 थीटा। दोस्तों ये फार्मूला कहाँ से निकल के आया ये भी देखते हैं कि जब ये दोनों आपस में रहेंगे, जैसे शादी हो जाएगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक। दोनों एक ही घर में रहने लगेंगे तो इनकी फार्मूला क्या हो जाएगी, एक। इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। इन दोनों का शादी हो जाएगा, एक साथ रहेंगे तो दोनों एक हो जाएगा। यानी जहां साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आएगा वहां 1 मान रखेंगे, और कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, जब मल्टीप्लाई में रहेगा तो 1। इसी प्रकार टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, 1। यहीं से फार्मूला एक 6 निकल के आया। ये पहला फार्मूला हुआ, दूसरा, तीसरा और ये 6, और कितने हो गए दोस्तों, 9 फार्मूला। पहले वाले वीडियो में हम बताए थे 6 फार्मूला, इस वाले वीडियो में 9 फार्मूला। टोटल फार्मूला हो गए दोस्तों 15। देखिए यदि साइन थीटा का वैल्यू चाहिए तो कासेक थीटा का क्या होगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई में यानी गुणा में, गुणा का पक्षांतर हमेशा किस में होता है, डिवाइड में यानी भाग में। तो ये नीचे चला जाएगा। यदि कासेक का मान चाहिए तो साइन थीटा 1 के नीचे चला जाएगा। कॉस थीटा का मान चाहिए तो सेक थीटा नीचे जाएगा, और सेक थीटा का मान चाहिए तो कॉस थीटा नीचे जाएगा। टेन थीटा का मान चाहिए तो कॉट नीचे जाएगा, और कॉट का मान चाहिए तो टेन जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा हो। तो आप इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अहिल्या भाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 लेकर आया हूं। तो दोस्तों यदि पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों पार्ट 1 में मैं आपको पढ़ाया था, जो उसका रिवीजन कर देता कि पार्ट 1 में पढ़ाया था कि त्रिकोणमिति है क्या, तो वो डिफिनेशन में दिखाया था। और इनके 6 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। तो दोस्तों जो इससे फार्मूला लिखा गया है, तो पहला ट्रिक बताया था पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा और लाल बटे कक्का। दोस्तों जो ये फार्मूला है इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ेंगे पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी मीडियम वालों के लिए है लाल बटे कक्का। तो दोस्तों इससे 6 फार्मूला निकल कर आया था। फिर पार्ट 2 में पढ़े तो दोस्तों पार्ट 2 में कि हमारे पास 3 भाई हैं और 3 सिस्टर हैं, तो भाई का शादी कराना ही रहता है लड़का का लड़की के साथ। तो इसको कैसी लड़की चाहिए कि जो सबसे लंबी हो, तो इसका इसके साथ होगा, फिर दोनों एक हो जाएंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है गुणा में। फिर कॉस थीटा और कॉस थीटा को कैसे चाहिए दोस्तों कि दो गुण मिलना चाहिए। दोस्तों यदि पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टेड और मजेदार कहानी है, और ये जिंदगी में आपको फार्मूला नहीं बोलेगा। यूट्यूब में पहली बार ऐसा ट्रिक बताया जा रहा है। फिर टेन थीटा, टेन थीटा को कैसे चाहिए, जिसके साथ एगो गुण मिलना चाहिए। तो टेन का गुण किसके साथ मिल रहा है, काट के साथ। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो दोस्तों साइन थीटा की यदि वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा का क्या करेंगे, पक्षांतर, तो 1 में चला जाएगा। यदि कॉसेक का चाहिए तो 1 साइन हो जाएगा। यदि कॉस का चाहिए तो 1 सेक जो मल्टीप्लाई में है पक्षांतर होगा तो डिवाइड में जाएगा इधर, तो सेक थीटा हो जाएगा। सेक का चाहिए तो कॉस बटे में चला जाएगा। टेन का चाहिए तो काट पक्षांतर होगा, और काट का मान चाहिए तो टेन का पक्षांतर होगा। इसी प्रकार इसमें से हम 9 फार्मूला देखे थे दोस्तों। आज मैं इन जैसे शादी हो गया, फिर दोनों क्या रहे, ये तीनों क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो जैसे देख लेते हैं कि ये
हमारे पास घर है, ये घर हो गया दोस्तों। ये घर हो गया, तो इसमें पहले कौन रहेगा, जैसे पहला साइन है, साइन का किसके साथ है दोस्तों, कॉसेक के साथ। फिर इसके बाद किसका शादी कराते सेकंड में, कॉस का, तो कॉस यहाँ रहेगा, कॉस थीटा का किसके साथ हुआ था दोस्तों, सेक थीटा के साथ। फिर इसके बाद टेन का करवाए थे, टेन का किसके साथ हुआ था, कॉट के साथ। ये जो घर एक शेष है, इसमें सभी लोग रह सकते हैं, ऑल मेंबर, यानी इसमें प्लस मान होता है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि ये कुछ दिन तक साथ रहे, फिर इनमें झगड़ा होने लगा। तो काश का सेक के साथ हुआ, यानी दोनों का तो झगड़ा होता है शादी के बाद, और साइन का कासेक के साथ झगड़ा हुआ, और टेन का काट के साथ हुआ। तो दोस्तों जब झगड़ा हुआ तो एक और घर बना लेते हैं। तो दोस्तों जब झगड़ा हुआ इनका, तो काश इसको छोड़ करके, काश इसको छोड़ करके कहाँ चला गया, अपने भाई के पास। ये बोले कि हम भाई भाई रहेंगे, जैसे काश भाई हो गया और ये सेक बहन हो गया, साइन भाई हो गया, कासेक बहन हो गई, और टेन भाई हो गया, काट बहन हो गई। तो जब इनका आपस में झगड़ा हुआ तो कहता मैं अपने भाई के पास जाऊंगा। तो यहाँ आ गया दोस्तों साइन थीटा किसके साथ रहने लगा, कॉस थीटा के साथ, यानी कॉस थीटा किसके साथ रहने लगा, साइन थीटा। अब दोस्तों अब इन दोनों का झगड़ा हुआ, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। दोस्तों जब इनका झगड़ा हुआ तो कॉसेक थीटा कहाँ चला गया, कॉसेक थीटा चला गया काट, यानी ये बोलता है हम बहन बहन के साथ रहेंगे, कॉसेक बोलता है हम बहन बहन के साथ रहेंगे। तो काट थीटा है, ये किसके साथ आ गया, कॉसेक थीटा के साथ। फिर इसके बाद दोस्तों अब यहाँ एक और आएगा चलकर, तो यहाँ क्या बचा था, सेक थीटा, सेक थीटा। तो सेक बोलता है, ये टेन बोलता है कि मैं इसके साथ यानी साली के साथ रह लूंगा, तो ये किसके साथ आ गया, टेन थीटा के साथ। और इसमें सभी लोग आ जा सकते हैं, ऑल पॉजिटिव है वो। तो दोस्तों ये आपको ट्रिक अच्छा लगा, अभी इससे फार्मूला कितने निकलेंगे हम ये देखेंगे। तो दोस्तों साइन थीटा कॉस थीटा, साइन किसके साथ, साइन किसके साथ रहने लगा, कॉस के साथ। ये ध्यान देना है, यही चेंज हो गए। अभी अनुपात में हम पढ़े थे कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होती है। अब यहाँ साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस। फिर टेन किसके साथ रहने लगा दोस्तों, सेक के साथ, टेन किसके साथ रहने लगा, सेक के साथ, और कॉट किसके साथ रहने लगा, कॉसेक के साथ। तो दोस्तों इसका हम फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला देखेंगे कि जैसे साइन किसके साथ रहने लगा, कॉस के साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है दोस्तों 1। जैसे हमने अपोजिट दिखाया था फार्मूला के माध्यम से कि पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा वाला, तो साइन का मल्टीप्लाई कासेक के साथ होता था तो 1 वैल्यू आता था। उसी प्रकार जब साइन और कास एक घर में रहने लगे तो इनका जो स्क्वायर का मान है प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। 1 कैसे आती है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, स्क्वायर चला तो स्क्वायर, प्लस cos थीटा का सूत्र क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण, आधार यानी बेस बटे हाइपोटेनस। और जब इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर चला दो, दोनों में एलसीएम जो है सेम है तो एच स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर कट जाएगा तो पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर कट जाएगा तो बी स्क्वायर। तो दोस्तों लंब
का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपने पाइथागोरस पढ़ा है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पढ़े होंगे पहले, लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो इसके जगह में हम क्या रख देंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर अपन हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 1। तो दोस्तों इससे कितने फार्मूला निकलेंगे ये देखते हैं कि दोस्तों जहां साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, जहां साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो कास स्क्वायर थीटा को हम पक्षांतर करेंगे प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अभी हमें अब हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, अभी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी तो उसके जगह में हमने क्या पुट किया, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर इसके जगह यदि साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें तो स्क्वायर है जो दोस्तों, स्क्वायर का पक्षांतर किस में होता है, रूट में, तो यहाँ रूट आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार यदि हमें यहीं से कास स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, किसका, कास स्क्वायर थीटा का, तो दोस्तों कास स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो ये अब साइन स्क्वायर थीटा का हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि हमें कास थीटा की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर का पक्षांतर हो जाएगा रूट में तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों 1 फार्मूला, 2, 3, 4, 5, यहाँ से भी एक घर से 5 फार्मूला तैयार हुए। इसी प्रकार 5 इससे भी तैयार होंगे और 5 इससे भी होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले पार्ट में हम सेकंड घर और थर्ड घर का भी फार्मूला तैयार करेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अहिल्या बाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का पार्ट चौथा लेकर आया हूँ। तो यदि आप पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में 25 प्लस जो फार्मूला है वो ट्रिकों के माध्यम से बताया गया है। और ट्रिक आपको कुछ नहीं करना है, पाकिस्तान भूखा पैसा और हिंदुस्तान हरा भरा और लाल बटे कक्का और भाई बहन का शादी और उनका झगड़ा। दोस्तों इतने में 25 प्लस जो फार्मूला है वो निकाला गया था। आज की इस वीडियो में मैं जो फार्मूला शेष रह गए हैं उसको भी कहानी के माध्यम से ही बताने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों देखिए पार्ट 1 में जो पढ़ाया गया था कि 4 अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति में 4 अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कासेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। दोस्तों पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे आधारित पर इंग्लिश मीडियम में 6 फार्मूला और लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पैसा भी हिंदुस्तान हरा भरा याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे पास हमने ये भी बताया था आपको कि हमारे पास भाई हैं और बहन हैं तो इनकी तो शादी कराना रहता। तो इसको कैसे लड़की चाहिए, इसको लड़की चाहिए कि सबसे लंबी और पतली हो तो कासे की दिख रहा। ये कहता हमको एको गुण मिलना चाहिए तो एको गुण, जैसे यहाँ सी है तो यहाँ भी काश बोलता है कि मेरा 2 गुण मिलना चाहिए तो 2 गुण मिलेगा। यहाँ सी है और यस तो यस और सी 2 गुण मिल रहा है। 10 बोला मेरा एको गुण मिलना चाहिए तो दोस्तों 1 गुण यहाँ टी है तो यहाँ टी है 1 गुण। इससे आधारित पर यहाँ ऊपर वाले में लाल बटे कक्का पाकिस्तान भूखा पैसा, इससे 6 फार्मूला निकाला गया था और इससे फार्मूला जो 9 फार्मूला निकाला गया। फिर इसके बाद दोस्तों इनको शादी के बाद घर में रखा गया और घर में रखने के बाद इनका आपस में तालमेल नहीं हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ तो कौन किसके साथ गया, ये देखिए साइन कास के पास आ गए, काट कासेक के साथ और सेक टेन के साथ। तो दोस्तों साइन और कास दोनों एक हैं तो साइन स्क्वायर कास स्क्वायर दोनों एक घर में रहने लगे तो इसके स्क्वायर में एक होता। तो इससे आधारित यहाँ फिर 4 फार्मूला निकाला गया।
तो यानी एक घर से 5 फार्मूला निकलता है। अब हम आज दूसरे घर का देखेंगे। तो दोस्तों ये साइन और कास दोनों एक हो गए, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर दोस्तों काट थीटा के साथ कौन रहने लगा, कासेक। तो दोस्तों काटेक स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों एक ही घर में रहने लगे और ये एक बहन ही बहन है। फिर दोस्तों इसके बाद यदि हमें काट थीटा की वैल्यू चाहिए, किसकी, काट थीटा की, यानी काट स्क्वायर थीटा की यदि वैल्यू चाहिए तो +1 है तो उधर जाएगा तो -1, तो कासेक स्क्वायर थीटा -1। दोस्तों काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा -1 या कासेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू काट स्क्वायर थीटा। फिर दोस्तों यदि काट की वैल्यू चाहिए, काट की वैल्यू चाहिए ओनली काट की, तो दोस्तों स्क्वायर का जो पक्षांतर होता है रूट में होता है, यानी करनी में, तो करनी में हो जाएगा तो रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो दोस्तों यहाँ से 3 फार्मूला निकल के आया। एक तो ये हुआ कि काट स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू कासेक स्क्वायर थीटा, और काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कास स्क्वायर थीटा +1 है, इधर है तो -1। यदि काट की वैल्यू चाहिए दोस्तों तो रूट कासेक स्क्वायर थीटा -1। इसी प्रकार यदि हमें कासेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसके बराबर इक्वल टू में होता है काट स्क्वायर थीटा +1। यदि हमें कॉसेक की चाहिए, कॉसेक थीटा की चाहिए तो स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में, तो कॉट स्क्वायर थीटा +1, ये भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों लड़ाई झगड़ा के बाद सेक किसके पास आ गया, 10 के पास, यानी 10 के पास कौन आया, सेक आया। तो दोस्तों इसका फार्मूला निकालेंगे कि 10 के पास सेक आया तो 10 स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यदि 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा और +1 है, इधर आएगा तो -1। इसी प्रकार 10 थीटा की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में, सेक स्क्वायर थीटा और -1। इसी प्रकार दोस्तों लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा +1, तो सेक थीटा इक्वल टू स्क्वायर है तो रूट में पक्षांतर होगा 10 स्क्वायर थीटा +1। तो दोस्तों इससे पोल्ट्री फार्मूला निकाल दिया गया है। तो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 देख लें। ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है इसका कल मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।